हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 4। आइए देखते हैं। ये क्लास 8 का चैप्टर 4 अ विजिट टू कैम्ब्रिज की यात्रा। ये कहानी ना दो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों के बीच की स्टोरी है। उनकी मीटिंग है, आधे घंटे की मीटिंग होती है। मीटिंग से पहले क्या तैयारी होती है और फिर मीटिंग के बाद क्या घटित होता है उसके बारे में बताया गया है। इसमें बताने वाला जो व्यक्ति है वो खुद इस कहानी का लेखक है। उसका नाम है फिरदौस कांगा। आइए देखते हैं तो समझ में आएगा आपको। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल। यह कहानी एक मीटिंग पर आधारित है, एक मुलाकात पर आधारित है, जिसे दो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल मीटिंग कर रहे हैं, मिल रहे हैं। बोथ ऑफ देम डिफरेंटली एबल्ड, दोनों अलग अलग प्रतिभा के मालिक हैं। स्टीफन हॉकिंग, पहला नाम स्टीफन हॉकिंग, एन एस्ट्रोफिजिस्ट। ये क्या है? एस्ट्रोफिजिस्ट मतलब खगोलविद या खगोल विज्ञान देखते हैं, मतलब चांद सितारे इन सब का इनमें पढ़ाई होती है। हु सफ़र फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पैरालिसिस, जो सफ़र कर रहे हैं, जूझ रहे हैं पैरालिसिस से, अपंगता से। डैट कन्फाइन हिम, और जिस वजह से उन्हें वो स्थिर हो गए हैं, रुक गए हैं, हिम टू अ व्हील चेयर, एक व्हील चेयर पर। एंड अलाउ हिम टू स्पीक ओनली बाई पंचिंग बटन, और उन्हें बोलने का मौका मिलता है सिर्फ और सिर्फ कैसे? वो पंचिंग बटन दबा दबा के वो बात कर पाते हैं। ऑन अ कंप्यूटर पर। तो कहने का मतलब ये है फिरदौस कांगा स्टीफन हॉकिंग जो पैरालिसिस है, जब इंसान पैरालाइज हो जाता है, फालिस मारता है, तो वो बोल नहीं पाता। तो ये भी कम्प्लीटली पैरालाइज हैं, बोल नहीं पाते, पर अपनी बातें सुन लेते हैं, पर उसका जवाब देने के लिए वो कंप्यूटर स्क्रीन पर अपना जवाब देते हैं। फिरदौस कांगा अ राइटर एंड जर्नलिस्ट। दूसरा नाम फिरदौस कांगा का है जो खुद राइटर हैं। राइटर एक राइटर हैं और एक जर्नलिस्ट भी हैं, पत्रकार भी हैं। हु लिव्स एंड वर्क इन मुंबई, जो मुंबई में रहते हैं और वहीं काम करते हैं। कांगा वाज बोर्न विद ब्रिटल बोन्स। कांगा फिरदौस कांगा, इनके जन्म से ही हड्डियां बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है, बहुत कमज़ोर है। ब्रिटल मतलब फ्रेजाइल या कमज़ोर, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। एंड लाइक हॉकिंग्स, और जिस तरह से हॉकिंग्स मूव्स अराउंड इन व्हील चेयर, हमेशा व्हील चेयर पर ही रहते हैं, ठीक उसी तरह से फिरदौस कांगा भी व्हील चेयर पर ही रहते हैं। देखिए, कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। लेखक मतलब फिरदौस कांगा कह रहे हैं कि कैम्ब्रिज मेरे लिए मेटाफर का काम करता है, मतलब मैं बोलूँ कैम्ब्रिज या मैं बोलूँ इंग्लैंड, दोनों मेरे लिए बराबर ही हैं। एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट, और ये स्ट्रेंज था, थोड़ा सा अद्भुत था, जब मैंने कैम्ब्रिज या इंग्लैंड को छोड़ा। आई हैड बिकम अलटुगेदर समथिंग एल्स, तो मैं कुछ और बन गया था। क्यों? बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर, क्योंकि मैं वहाँ इंग्लैंड में या फिर कैम्ब्रिज में मेरी किससे मुलाकात हो गई थी? स्टीफन हॉकिंग से। इट वॉज ऑन अ वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट द गाइड मेंशन स्टीफन हॉकिंग। ये एक वॉकिंग टूर था, मतलब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पूरा घूमने का एक टूर था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में सब लोग घूम रहे थे, तो उसमें तो आप कहीं भी जाएंगे घूमने के लिए तो आपको एक गाइड तो प्रोवाइड होगा। तो उसी तरह से फिरदौस कांगा को भी एक गाइड प्रोवाइड हुआ। वो घूम ही रहे थे कि तभी गाइड ने स्टीफन हॉकिंग का जिक्र किया। क्या कहा? पुअर मैन, बेचारा स्टीफन हॉकिंग, हु इज़ क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, जो इस वक्त पूरी तरह से डिसेबल्ड हो गया, मतलब पूरी तरह से अपंग हो गया है, कम्प्लीटली पैरालाइज्ड हो गया है। दो ही इज़ अ वर्दी सक्सेसर टू आइजैक न्यूटन। वो क्या है? वो एक बेहतरीन और वर्दी मतलब लायक, वो एक आइजैक न्यूटन का एक सच्चा वारिस है। मतलब अगर विज्ञान में बात की जाए कि आइजैक न्यूटन के बाद अगर कोई नाम आता है तो वो किसका नाम आता है? आइजैक न्यूटन के बाद स्टीफन हॉकिंग का। कौन कह रहा है? ये गाइड कह रहा है। हु चेयर ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी, जिसकी चेयर, जिसका कुर्सी, मतलब जो इस वक्त अभी यूनिवर्सिटी में रहते हैं। एंड आई स्टार्टेड बिकॉज आई हैड
quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, the author of A Brief History of Time, one of the best seller ever lived here। और ये कह रहे हैं कि मैं पूरी तरह से ना आई हैड क्वाइट मतलब पूरी तरह से, मैं पूरी तरह से भूल गया था कि मैं इंग्लैंड आया और इससे मिला भी नहीं, या यह नाम मेरे दिमाग से जहन से उतर गया था कि इतने ब्रिलियंट आदमी जो पूरी तरह से पैरालाइज्ड हैं फिर भी वो एस्ट्रोफिजिस्ट हैं, मतलब खगोल विज्ञान के एक अच्छे जानकार हैं, और एक अच्छी किताब उन्होंने लिखी है। क्या नाम है उस किताब का? उस किताब का नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम एक किताब लिखी है। किसने लिखा है बेटा? ये लिखा है स्टीफन हॉकिंस ने। तो ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसने लिखा है? स्टीफन हॉकिंस ने, जो बहुत ज़्यादा बिकी। व्हेन द वॉकिंग टूर वाज डन, जब हम लोग टहल कर घूम कर रुके या फिर जब हमारा टूर ख़त्म हुआ तो क्या हुआ? आई रज्ड, मैं दौड़ा। किधर? टू अ फोन बोथ, कहाँ पर दौड़ा? फोन बोथ की तरफ। एंड आल्सो टीयरिंग द कोड सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, और अपने आप को ढकेलते हुए जल्दी जल्दी मैं बाहर निकला और पहुंचा फोन बूथ पर। और जैसे ही फ़ोन बूथ पर मैं पहुंचा, फ़ोन बूथ मतलब क्या होता है? अब तो सबके हाथ में मोबाइल हो गया है। एक ज़माने में पीसीओ होता था, फ़ोन बूथ उसी को कहते हैं। शायद आप लोग को नहीं पता, पर आपसे बड़े जो गार्जियन आपके घर में होंगे उनसे पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक ज़माने में फ़ोन बूथ या पीसीओ हुआ करता था, उसी को फ़ोन बूथ कहते हैं। तो ये फ़ोन बूथ उसी पीसीओ से फ़ोन लगाने के लिए दौड़े और उन्होंने तुरंत फ़ोन उठाया और कहाँ लगाया? स्टीफन हॉकिंस के घर पर। देखो एपोस्ट्रोफी एस आया है, इसका क्या मतलब है? जब भी एस किसी भी नाउन के साथ आता है ऐसे कामा लगा के, तो मतलब वो अधिकार शो कर रहा है, मतलब स्टीफन हॉकिंग के घर। ठीक, इसका हिंदी क्या होगा? का के की। ठीक है, स्टीफन हॉकिंग घर ये फ़ोन लगाते हैं। कौन लगाता है? फिरदौस कांगा। देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन, जब वो फ़ोन लगाते हैं फिरदौस कांगा तो किससे बात होती है? असिस्टेंट से, स्टीफन हॉकिंग के असिस्टेंट से। एंड आई टोल्ड हिम, और मैंने उनसे कहा कि आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, मैं व्हील चेयर पर भारत से आया हूँ। अब ये सोच रहे हैं कि यार मैंने कह तो दिया, परहैप्स ही थॉट आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे। ये सोच रहे हैं कि यार मैंने धड़बड़ी में कह तो दिया कि मैं व्हील चेयर से इंडिया से आया हूँ, मतलब क्या कि तो ये सोच रहे हैं कि क्या ऐसा नहीं कि वो ये सोच रहे होंगे कि मैं अपने आप को ढकेलते ढकेलते व्हील चेयर पर ही आ गया, बिना जो है बाई रोड आ गया। ये अपने दिमाग में सोच रहे हैं। और ये क्या कह रहे हैं कि मैं भारत से आया हूँ फ्रॉम इंडिया, किस लिए? टू राइट अबाउट माई ट्रैवल, किस लिए? अपने ट्रैवल के बारे में लिखने के लिए। इन ब्रिटेन, जो ब्रिटेन का जो मेरी यात्रा है उसके बारे में लिखने के लिए आया हूँ। आई हैड, एक मिनट, हाँ देखिए, आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंस इवन 10 मिनट वुड डू। कह रहे हैं कि जैसे ही फ़ोन उठा वहाँ से, कह रहे हैं भाई मुझे ना प्रोफेसर साहब से, मतलब प्रोफेसर हॉकिंस से मिलना है, 10 ही मिनट क्यों ना हो, मुझसे मिलने का मौका दीजिए। हाफ एन आवर्स, कितना? हाफ एन आवर्स ही सेड, उन्होंने कहा कि नहीं आप 10 नहीं बल्कि आप आधे घंटे बात कर सकते हैं, 30 मिनट, और आपको टाइम दिया जाता है कल के लिए फ्रॉम 3:30 to 4, 3:30 से 4 के बीच में आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं। एंड आई सडनली फेल्ट वीक ऑल ओवर। अब देखो क्या है ये यहाँ पर, एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, मतलब है कि जब मेरी मीटिंग फिक्स होती है तो मुझे ना थोड़ी सी शिवरिंग आ जाती है, थोड़ी सी कपकपी आ जाती है, ये देखकर कि यार मैं जिसको सोच रहा था, जिसको मैं एडमायर कर रहा था, उससे मुझे मिलना है। जब भी हम किसी बड़े इंसान से मिलने जाते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर थोड़ी सी नर्वसनेस आ जाती है। सेम ये भी फील कर रहे हैं। अब ये आगे लिख रहे हैं ग्रोइंग अप डिसेबल, अपंगता तो इनको बचपन थी, तो जैसे जैसे कोई अपंग आदमी बड़ा होता रहता है तो उसको अक्सर क्या सुनाई देता है, लोग क्या कहते हैं उसको, यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव। लोग अक्सर कहते हैं यार हिम्मत रखो, बड़ी अच्छा काम है, हिम्मत रखो, ऊपर वाले ने आपका एक सामान लिया या एक अंग लिया है तो आपको कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा देगा, आपको सेंस ज़्यादा देगा, थॉट अच्छे देंगे। तो ये अक्सर ये सुना करते थे, बचपन से ये बातें सुन सुन के थक गए हैं कि हिम्मत रखो हिम्मत रखो। अब जब उनसे मीटिंग फिक्स हो गई है तो हिम्मत नहीं आ रही है, और ऐसा लगता है कि इतनी हिम्मत हो गया है कि एज इफ
कि कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कि हिम्मत नहीं हो, जैसे कि वो क्या है, हिम्मत का एक खजाना है, कि जैसे पैसे से हम क्या करते हैं अपने बैंक में जब पैसा रखते हैं, चेक काटते हैं, खट से निकाल लेते हैं तुरंत, उसी तरह सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं, हिम्मत है बैंक में रखा हुआ और मैं जाऊं चेक काटूं और हिम्मत निकाल लूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। एज इफ़ यू हैव अ करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रा अ चेक। कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि भाई लोग कहते हैं हिम्मत रखो हिम्मत रखो, अब मेरी हिम्मत तो छूट रही है, मुझे थोड़ा सा शिवरिंग आ रही है, थोड़ा सा मुझे नर्वसनेस आ रहा है। अब वो बैंक में रखे हुए पैसे जैसे थोड़ी ना है कि चेक काटा और निकाल लिया, उसको जुटाने के लिए टाइम लगता है। आगे देखते हैं। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर इज सीइंग समबडी लाइक यू अचीविंग समथिंग ह्यूज। कह रहे हैं कि देखिए एक ही चीज़ है जो आपको थोड़ा स्ट्रॉन्गर या मजबूत बनाता है, मतलब थोड़े से आपको और ज़्यादा मोटिवेट करता है, तब जब आप देखें कि कोई आप जैसा, जैसे कोई डिसेबल आदमी क्या करे, कुछ बड़ा अचीव करे, तो उसे आप देख कर कहोगे यार वाकई जब ये बंदा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। देन यू नो हाउ मच इज़ पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड। देखो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, कह रहे देन यू नो, तब आपको पता चलेगा हाउ मच इज़ पॉसिबल, कि कितना पॉसिबल है, कितना क्या नाम है, संभव है कि हम किसी काम को कर सकते हैं। और अगर आप उस काम को कर सकते हैं तो उस बारे में सोच भी सकते हैं। आई हैव नॉट बीन ब्रेव, ये क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। कौन दे रहा है, ये दे रहे हैं स्टीफन हॉकिंस। कह रहे हैं कि आई हैव नॉट बीन ब्रेव। देखो हैव नॉट, हैवेंट कहते हैं इसको, पर हम इसको अच्छे सावधानी के लिए, ताकि आपको ग्रामर भी समझ में आता जाए, इसलिए हम इसको हैव नॉट कह रहे हैं। आई हैव नॉट बीन ब्रेव, मैं कभी भी ब्रेव या बहादुर नहीं रहा। सेड हिज डिसएम्बडीड कंप्यूटर, उसके बिखरे हुए कंप्यूटर की आवाज़ से, लड़खड़ाती आवाज़ से आई कि वो भाई मैं कभी भी बहादुर नहीं रहा हूँ। द नेक्स्ट आफ्टरनून, अगले दिन आई हैव हैड नो चॉइस, अगले दिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। श्योरली आई वॉन्टेड टू से, पक्का मैं कहना चाहता था कि लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वॉज अ चॉइस। ये कह रहे हैं कि मैं ये कहना चाहता था कि मैं उनसे ये कहूँ कि डिसेबल्ड होना भी एक क्रिएटिविटी है, एक चैलेंज है, और उसे आदमी बड़े खुशी से, या आप बड़े खुशी से उसे निभा रहे हैं। बट आई केप्ट क्वाइट, परंतु मैं ये ना कर सका, मैं चुप रहा। क्योंकि आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड। इन्हें गिल्टी फील हो रहा था, इन्हें थोड़ा सा ना गिल्टी फील हो रहा था कि जब कभी भी वो कुछ कहते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में, जब कभी भी वो बात करते हैं, बात करते हैं किससे, फिरदौस कांगा जब कभी भी स्टीफन हॉकिंग से बात करते हैं तो स्टीफन हॉकिंग को क्या, वो जब भी उत्तर देते तो उनको थोड़ा सा फोर्स करना पड़ता है, उत्तर देने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। देयर ही वॉज टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, वो अपने हाथ में एक छोटी सी क्या कहते हैं बटन लिए हैं, उसी को वो बार बार उसे टैप करते हैं, फिर जो उनकी मुताबिक उनका क्या नाम है टाइपिंग होता है वो लिख जाता है। ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर, तो ऐसे उनसे टैप करते रहते हैं, और ठीक उसी तरह से टैप करते करते जो उनको जवाब देना रहता है वैसे वो जवाब दे देते हैं। विद द ओनली बिट ऑफ द मोमेंट लेफ्ट टू हिम, his long pale finger, every so often his eyes would shut in frustrated exhausted। frustrated मतलब होता है फ्रस्ट्रेट होना, मतलब आपको देखो इसमें है फ्रस्ट्रेट मतलब होता है, तो एग्जैक्ट नहीं आ रहा, फ्रस्ट्रेट हतोत्साहित हो जाना, चिंतित हो जाना। तो एवरी सो ऑफन हिज आइज वुड शट इन फ्रस्ट्रेट एग्जॉस्टेड, उनकी आंखें ना अक्सर, एवरी सो ऑफन मतलब अक्सर, अक्सर उनकी आंखें क्या हो रही, बार बार बंद हो रही है, एग्जॉस्टेड थके होने की वजह से बार बार उनकी आंखें बंद हो रही है, उनको जवाब देने में तकलीफ हो रही है। तो ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, फिरदौस कांगा कह रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये थके हुए हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। आई एम सिटिंग अपोजिट हिम, और ठीक उनके सामने बैठे होने की वजह से आई कुड फील हिज एंग्विश, मैं उनकी एंग्विश, उनकी पीड़ा, उनके दर्द को समझ सकता हूँ। द माइंड by want with thoughts that came out in frozen phrases and sentences stiff as corpses। corpses मतलब होता है
मरा हुआ व्यक्ति मतलब मरा हुआ व्यक्ति मतलब क्या होता है, डेड बॉडी, ठीक है। डेड बॉडी को क्या कह रहे हैं, मरे व्यक्ति को क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि द माइंड बियॉन्ड विद थॉट्स, दिमाग में अजीब अजीब तरह के थॉट्स, सोच आ रहे हैं, दैट कैम आउट इन फ्रोजन, जो फ्रोजन अलग अलग तरह के सोच आ रहे हैं कि मैं इनसे ये पूछूं वो पूछूं, पर वो सब आ जाके मेरे दिमाग में क्या हो रहे हैं, वो जमते जा रहे हैं, मतलब वो रुक जा रहे हैं, मैं कुछ नहीं पूछ रहा, वो सेंटेंस की शक्ल में हैं या वो छोटे छोटे टुकड़े सेंटेंस के टुकड़े की शक्ल में हैं, और वो इतने अडिग हो गए हैं, इतने कड़े हो गए हैं जैसे कि मरे हुए इंसान की बॉडी होती है। अ लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक दैट डिसेबल्ड पीपल आर क्रॉनिकली अनहैप्पी, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि जो जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं, जो अपाहिज लोग होते हैं, वो क्रॉनिकली मतलब लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित या परेशानी से ग्रसित होना, लंबे समय से वो क्या है, अनहैप्पी रहते हैं, खुश नहीं रहते हैं। आई सेड, मैंने कहा, आई नो दैट इज़ नॉट ट्रू माई सेल्फ, कह रहे हैं हाँ ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, क्या आप हमेशा अंदर ऐसे ही हंसा करते हैं, मतलब जब ये बातें सुनते हैं कि कोई डिसेबल्ड आदमी हमेशा वो परेशानी में रहता है, खुश नहीं रहता, तो ये सुनकर आपको क्या लगता है, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, अपने हिसाब से कह रहे हैं कांगा, पर कह रहे हैं कि आपको क्या लगता है, आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, क्या आपको अंदर आप कभी भी ऐसे बात सुनकर हंसते हैं। अबाउट 3 मिनट लेटर, लगभग 3 मिनट लग गए उनको रिस्पॉन्ड करते हुए, स्टीफन हॉकिंग को जवाब दे, इस सवाल का जवाब देने के लिए उनको 3 मिनट लग गए। आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी, कह रहे हैं कि मुझे ना मैं बहाना समझता हूँ कि जब लोग मुझे पैट्रोनाइज करते हैं, मुझे देखो जब लोग मुझे पैट्रोनाइज करते हैं। एंड डू यू नो डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क, और कह रहे हैं कि क्या आपको आप ऐसा लगता है कि जब कभी भी मेरे जैसा इंसान आपके पास आता है और आपके समय को, आपके काम करने को रोककर आपसे बातें करता है, आपके समय को ख़राब करता है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने तुरंत कहा, तो ये आंसर द आंसर फ्लैश्ड, तुरंत स्क्रीन पर आंसर आता है यस। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल एंड आई न्यू, फिर वो हंसने लगे, क्योंकि वो उनका एक हिस्सा गर्दन हमेशा टेढ़ा रहता था पैरालाइज होने की वजह से, तो वो एक हिस्सा क्या हुआ, इनका एक हिस्सा हमेशा टेढ़ा ही रहता था, तो वो वन साइडेड उन्होंने स्माइल किया, थोड़ा सा वो ऐसा लगा चेहरा देखकर कि वो हंस रहे हैं मुझे ये आंसर करने के। विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली, इनकी ये बात सुनकर मैं बिल्कुल भी सेंटिमेंटल या बेवकूफ़ाना हरकत नहीं किया, बल्कि मैं क्या देख रहा था, दैट आई वॉज लुकिंग, मैं ये देख रहा था एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड, कि मैं एक बहुत खूबसूरत इंसान के सामने बैठा हुआ हूँ, एक ऐसा इंसान जिसने अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से, अपने माइंड से दुनिया को कुछ दे के जा रहा है। अ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज़ शॉकिंग, पहले अगर आप उन्हें देखेंगे तो आप शॉक हो जाएंगे, कि शॉक मतलब आश्चर्यचकित हो जाएंगे, बिकॉज ही इज़ लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ, वो ठीक वैसे हैं जैसे कि हम फोटो में देखते हैं, एज इफ़ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, उनकी पिक्चर जैसे आपको मैगजीन में, पत्रिका में या न्यूज़पेपर में दिखाई देते हैं, ठीक वैसे ही वो अभी भी दिखाई दे रहे हैं। हैव टर्न 3 डायमेंशनल, और अगर आप इन्हें देखेंगे 3D सा मतलब और कायदे से देखेंगे तो सेम वैसे ही लगते हैं, कुछ उसमें परिवर्तन आपको दिखाई नहीं देगा। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज इनटू अ स्लंप, फिर आप देखेंगे तो उनका जो सर है वो एक ही तरफ झुका हुआ है। द टोर्सो श्रंक, टोर्सो मतलब होता है धड़, टोर्सो मतलब होता है बेटा धड़, बाकी का जो धड़ है वो श्रंक मतलब सिकुड़ा हुआ है। इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, किस में सिकुड़ा हुआ है, एक ब्लू मतलब नीले कलर के शर्ट के अंदर। द वेस्ट लेग, और जो उनके पैर, जो बेकार पड़े हुए पैर हैं, यू लुक एट हिज आइज विच कैन स्पीक, अगर आप उनकी आंखें देखेंगे तो उनकी आंखें ऐसा लगता है कि कुछ बोलने वाली हैं। स्टिल एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, ऐसा लगता है कि वह ज़रूर कुछ बड़ा और ज़रूरी बातें करने वाले हैं। इट इज़ हार्ड टू टेल व्हाट, ये कहना थोड़ा टफ होगा कि वो क्या कहना चाहते हैं, पर उनके भी दिमाग में बहुत सी बातें ऐसी होंगी, ऐसा ये सोच रहे हैं फिरदौस कांगा साहब।
बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन। बट यू आर शेकन, अगर हम देखेंगे तो आप थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाएंगे, शेकन हिल जाएंगे, बिकॉज क्योंकि यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन, आप वो देख रहे हैं जो इससे पहले आपने सोचा भी नहीं था। What do you think is the best thing about being disabled? I asked him earlier. मैंने उनसे पहले ये पूछ लिया कि आप मुझे बताइए कि डिसेबल्ड होने का क्या फ़ायदा है, क्या बेस्ट चीज़ है, क्या अच्छी चीज़ है कि आप अपाहिज हो। तो उन्होंने आंसर किया, एकदम जेन्युइन आंसर किया। देखिए क्या कह रहे हैं, आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। क्या कह रहे हैं कि मैं नहीं समझता कि कुछ भी अच्छा चीज़ है डिसेबल्ड होने के लिए, किसी को भी डिसेबल्ड नहीं होना चाहिए। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि आई सेड, फिर मैंने उनसे कहा, कांगा कह रहे हैं कि मैं उनसे कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड। आप कितना ज़्यादा काइंडनेस इस संसार में खोज सकते हैं। यस ही सेड, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। इट वॉज द डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसियर दैट इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, नो सैड्स इन और टोन। इसमें एक डिसएडवांटेज था, सॉरी फिर से देखिए, इसमें देखिए, इसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसमें ना डिसएडवांटेज था, कहाँ गया, देखिए यस, कह रहे हैं कि यार जो उनका वॉइस सिंथेसियर था, मतलब जब जैसे हम किसी से बात करते हैं, अगर एक्साइट होंगे तो हमारी आवाज़ तेज़ हो जाएगी, अगर हम नर्वस होंगे हम थोड़े से स्लो बोलेंगे, हम बहुत ज़्यादा खुश होंगे तो अच्छी बातें बोलेंगे। तो ये चीज़ें उनके साथ नहीं था। वो तो कंप्यूटर भी बोल रहा था, कंप्यूटर के पास कोई सेंस नहीं होता, तो कोई इन्फ्लेक्शन नहीं था, कोई सैड नहीं था, कोई टोन नहीं था, कहाँ पर कितनी तेज़ आवाज़ बोलनी है, कितनी कम बोलनी है, वो सिंपल खाली बोले जा रहे थे। इस चीज़ की कमी किसको खटक रही थी, फिरदौस कांगा को। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ enthusiastically ही अग्रीड विद मी। अब मैं ये जानता हूँ कि वो कितना मेरे से अग्री थे। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम। अक्सर मैं अपने चेयर को थोड़ा सा हिलाता, ठीक करता, बार बार मैं घड़ी देखता कि टाइम होने वाला है, क्योंकि मुझे सिर्फ कितना मिला है, 30 मिनट ही। आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट्स काउंट। मैं चाहता था कि मैं अपने 30 मिनट का इस्तेमाल बड़ी बाखूबी तरीके से अंजाम दूँ। आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ एंड एक्सिलरेशन इन द पॉसिबिलिटी ऑफ माई बॉडी। तो क्या करें, आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ, मुझे बड़ी राहत मिली, मुझे बड़ी राहत मिली। एंड एक्सिलरेट इन द पॉसिबिलिटी ऑफ माई बॉडी, और मैं मेरे से जितना हो सका मैंने उन सारी चीज़ों को किया। हाउ मच लिटिल इट मैटर देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड। कोई मैटर नहीं किया, मैं कभी खड़ा नहीं हो सका, मैं कभी बात नहीं कर सकता। आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पायरेशन बियॉन्ड क्लिचे मी, फॉर मी एंड श्योरली फॉर अदर्स। आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे बताया कि बिना डाउट, मतलब आप पक्के मेरे लिए एक इंस्पिरेशन के काम करते हैं, बल्कि एक क्लीचे से भी ज़्यादा हैं। क्लीचे मतलब घिसी पिटी बातें करना कि यार तुम बहादुर हो, ऐसा वैसा, ये सब सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों से भी ऊपर आप हैं। डिड दैट थॉट हेल्प मी, और ऐसे हैं कि ये सारी चीज़ें मुझे मदद करेंगे। नो ही सेड एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क। तो उन्होंने क्या कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं। फिर से देखते हैं एक बार। आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पायरेशन बियॉन्ड क्लेचे फॉर मी। मैंने उनसे कहा कि आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन है क्लेचे से अलावा। क्लेचे मतलब घिसी पिटी बातों से के अलावा आप मेरे लिए क्या है, आप मेरे लिए इंस्पिरेशन का काम करते हैं। एंड श्योरली फॉर अदर्स, और पक्का आप दूसरे के लिए भी होंगे, और पक्का आप दूसरे के लिए भी होंगे। डिड दैट थॉट हेल्प मी, क्या ये थॉट, ये सोच मुझे मदद करेंगी? उन्होंने कहा नहीं। ही सेड, उन्होंने कहा नहीं। एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क, और फिर मैं सोचने लगा कि यार ये कौन सा मैंने सवाल उनसे कर लिया, ऐसा बेवकूफ़ी वाला। व्हेन योर बॉडी इज़ अ क्लस्ट्रोफोबिक रूम एंड द वॉल आर ग्रोइंग नैरोवर डे बाई डे। जब आपकी शरीर क्लस्ट्रोफोबिक हो जाए, मतलब दिन पर दिन वो छोटा होता चला जाए, और रूम मतलब यहाँ पर कह रहे हैं वक्त, और वक्त क्या हो,
वक्त धीरे धीरे कम होता चला जाए। इट डज नॉट डू मच गुड टू नो दैट देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विद एडमायरेशन टू सी यू ब्रीथिंग स्टिल। तो ये बड़ी अच्छी बात नहीं है कि कोई आदमी, आप तकलीफ़ में हो, आप जैसे किसी को कैंसर हो जाए, अब वो धीरे धीरे उसका लास्ट स्टेज हो, वो मरने वाला हो 10 दिन 15-20 दिन, तो उसके पास जो भी लोग आएंगे उससे बात करेंगे, उसको देखेंगे, तो वो उसके लिए एडमायरेशन का काम करेंगे, थोड़ा सा उसकी तारीफ़ करेंगे, उसको देख के स्माइल करेंगे। पर अंदर से जो आदमी ब्रीथ कर रहा है, जो आदमी सांस ले रहा है, उसे उस तकलीफ़ को पता है, वो दूसरा कोई उससे देख नहीं सकता। इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर। तो कह रहे हैं, फिरदौस कहाँ कह रहे हैं कि क्या आपके पास कोई ऐसा एडवाइस है जो अपाहिज लोगों को दे सकते हैं जिससे वो अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकें। तो ये क्या कहते हैं, दे शुड कॉन्सनट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। ये कह रहे हैं कि ज़रूर ऐसे लोग जो डिसेबल्ड हैं, जो अपाहिज हैं, उन्हें जिस चीज़ में वो परफेक्ट हैं, माहिर हैं, जिस चीज़ में वो दक्ष हैं, उस पर उन्हें पूरा फोकस लगाना चाहिए, जिससे कि उनकी लाइफ अच्छी हो जाए। द हाफ आवर्स वॉज अप। और इसी तरह से आधे घंटे ख़त्म होते हैं। आई थिंक आई हैव अनॉयड यू इनफ। और जाते वक्त ये कांगा साहब कहते हैं कि मैं भरोसा करता हूँ कि शायद मैंने आपको ज़्यादा परेशान किया। आई सेड ग्रीनिंग थैंक यू फॉर। और मैं उन्हें धन्यवाद और नमस्कार करके आगे निकला, ग्रीटिंग करके। आई टच हिज शोल्डर्स एंड व्हील्ड आउट विद द समर इवनिंग। और मैं उनके शोल्डर को टच किया और अपने व्हील चेयर को घसीटते हुए, ढकेलते हुए आगे की तरफ ले गया। ठीक है दोस्तों, इसे देखिएगा, समझिएगा। एक बार ना समझ में आए, 2 बार इसको देखिएगा, 3 बार। बड़ा वीडियो बड़ा है, पर इसे आप देखेंगे तो आपकी बड़ी बहुत से चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहें। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को कराएंगे।